देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जैसा कि आपको पता ही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी वो 1 सितंबर को यहाँ आई थी। दरअसल में सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल अपील दायर हुई थी। उस अपील के मुताबिक एक जजमेंट सुनाते हुए ये भी कहा गया है कि नेशन वाइड जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनको एक टेस्ट से गुजरना होगा, जिसको हम TET कहते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है कि टीचर टेस्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन उस जजमेंट में एक बात ये कही गई है कि जो टीचर उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ही आर शी हैज़ टू लीव द जॉब, यानी उसको टर्मिनेट किया जाएगा। जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम लेड बाय चेयरमैन मोहम्मद शफी राथर, हमने बिल्कुल उस जजमेंट को जब हमने देखा तो हमने जो टीचर्स के कंसर्न हैं उन कंसर्न्स को हमने बिल्कुल यहाँ की सरकार के सामने रखा, मीडिया के थ्रू, या हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिले भी, उन तक हमारी बात पहुँची भी, या बाकी जितने भी क्वार्टर्स हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें सिर्फ एतराज़ इतना है, अगर ये टेस्ट सिर्फ इसलिए है कि टीचर को जब दूसरे ग्रेड में प्रमोट किया जाएगा, अगर प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम लेना चाहते हैं कि वो बाकी डिपार्टमेंट्स में है, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब टीचर 30 साल बाद, 35 साल पढ़ाने के बाद, 25 साल देने के बाद उसको ये कहा जाएगा कि आपको अब नए सिरे से उस चीज़ के लिए टेस्ट देना है जो जॉब उसके लिए पास ऑलरेडी है। ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी तक देखी जाती है जब हम किसी इंसान को, किसी बंदे को किसी नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए तैनात करते हैं। कहना चाहूँगा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो एक हाईएस्ट इदारा है हमारे मुल्क का। हमारा मुल्क जो है वो आइन से चलता है, जमहूरियत सबसे बड़ी जमहूरियत दुनिया की है। हम हक रखते हैं कि हम अपनी बात ऐवान बाला तक पहुँचाएँ। हमें उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। जो इस वक्त सरकार है, भारत सरकार, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल MHRD मिनिस्टर जो हमारे हैं, उन तक भी हमारी बात मीडिया के माध्यम से पहुंची होगी, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। हमें उम्मीद है कि हमारी जो सरकार है मुल्क की, वो हमें निराश नहीं करेगी। इस जजमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे हमें ये एतराज़ है कि आप टीचर्स को ये बोलते हैं कि अब आपको 30 साल, 40 साल, 50 साल देने के बाद आपको अब एक क्वालिफाइंग टेस्ट से गुजरना होगा। हमारे पास टीचर जो वो BEd करके हैं, वो MEd करके हैं, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये टीचर्स जब प्रोफेशनल डिग्रीज़ के साथ, एक तजुर्बे के साथ, जोश वलवले के साथ पढ़ाते हैं, तो आज उनको ये कहना है कि आपके पास वो ये क्वालिफाइंग, आपको ये ज़रूरी टेस्ट क्वालिफाई, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, बीइंग हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, वो इस डिसीजन को रिव्यू करेंगे ताकि टीचर्स को इंसाफ मिल सके। और इम्पॉर्टेंट एक बात इसमें यह है, हमारे इन टीचर्स ने आज तक करोड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। ये जम्मू कश्मीर की ही बात नहीं है, ये 98 लाख जो हमारे पास टीचर्स हैं पूरे मुल्क में, उनकी इज्जत, उनके ऑनर का विकार है, वे सवाल है। उन टीचर्स ने ब्यूरोक्रेट्स को बनाया है, IAS KS अफसर्स को बनाया है, बड़े बड़े इन जजेस जो इन कोर्ट्स में बैठे हैं उनको भी इन्हीं टीचर्स ने पढ़ाया है, जो बड़े बड़े मनसबों पे लोग इस वक्त बैठे हैं इनको भी इन्हीं टीचर्स ने पढ़ाया है। तो हमारा क्लियर स्टैंड है कि जो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस जजमेंट को रिवाइव करने की ज़रूरत है। अगर ये प्रमोशन तक ही सीमित है तो फिर ठीक है, अगर इसको इस चीज़ के साथ जोड़ा जाता है, नहीं जी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और मैं ये अब बात आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि टीचर्स इस हाल नहीं है कि वो इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये कुछ लोग बोलते हैं कि शायद टीचर्स को ये डर है इसीलिए ये इस डिसीजन का अपोज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड, वो डेडिकेटेड टीचर्स हैं, वो मेहनत से पढ़ाते हैं, वो काबिल टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन हम इस टेस्ट को सिर्फ इस चीज़ के साथ जोड़ते हैं कि ये हमारी ऑनर, हमारी डिग्निटी का मामला है। 50 साल, 40 साल, 45 साल देने के बाद अगर आप टीचर को ये कहेंगे कि अगर आप ये टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे उसके बाद आपकी नौकरी चली जाएगी, कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि टीचर्स की जो आवाज़ पूरे मुल्क में उठी है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं जिनने फैसला सुनाया है, वो डेफिनेटली अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे। और जो हमारी भारत सरकार है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के जो लीडरशिप में, वो भी टीचर्स को इंसाफ देने में आगे आएंगे। हाँ, जावेद साहब, हाल ही में MLA बारामूला जावेद बेग साहब ने भी उसके ऊपर बड़ा बयान दिया है। एज ए तंजीम आप उसको किस नज़र से देखते हो? बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें मायूसी भी है जो यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पूरी UT ऑफ जम्मू कश्मीर में। आप देख लीजिए, सिर्फ 2 लोगों ने, एक MLA बारामूला जावेद हसन बेग साहब और दूसरे एक्स मिनिस्टर सईद बशारत बुखारी, इन 2 लोगों के बगैर जितने भी यहाँ पॉलिटिकल लो फिगर्स हैं, चाहे वो पार्टीज़ के हेड हैं या वो रूलिंग पार्टी में हैं, किसी पॉलिटिकल फिगर ने इस बारे में बात नहीं की। ये कहीं ना कहीं मायूस कुन चीज़ है।
हम चाहेंगे कि इस लड़ाई में, इस फाइट में, जहाँ टीचर्स अपनी ऑनर, अपनी डिग्निटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के साथ हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं, चाहे वो किसी और जगह पे हैं, सियासी जो शख्सियात यहाँ पे हैं, जिनकी एक से हैं, जिनकी आवाज़ हैं, उनको भी चाहिए कि वो सामने आएँ और इस चीज़ पर बात करें। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये कुछ लोग इसका मजाक बना रहे हैं कि अब जी टीचर्स को एग्ज़ाम देना है, अब जी टीचर्स को ये करना, ये नहीं है। जिस कौम ने भी टीचर की इज़्ज़त नहीं की, वो कौम किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए हम उम्मीद यही करेंगे जो बाकी लोग भी हैं, जो पॉलिटिक्स के साथ वाबस्ता हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो NGOs हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जिनकी एक से हैं, जो बाकी मामला पर बात करते हैं, उम्मीद यही करेंगे कि सारे लोग मिल जुमला सामने आएंगे और टीचर की ऑनर, उसकी डिग्निटी के लिए वो बात करेंगे। और आपके माध्यम से मैं तमाम असातिज़ा साहिबान को ये अश्योर कराना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ लीडरशिप ऑफ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, पर्टिकुलरली आवर चेयरमैन जनाब मोहम्मद शबीर रातर साहब, हम इस पर लगे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन टच हैं, हम लीगल एक्सपर्ट्स के साथ इन टच हैं। टीचर की ऑनर, उसकी डिग्निटी के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और साथ ही साथ हम उम्मीद करेंगे इस मुल्क की जो कानून है, इस मुल्क की जो सरकार है इस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में, वो हमें पूरे मुल्क के जितने भी टीचर्स हैं उनको इंसाफ दिलाने में वो पहल करेंगे। उनकी ऑनर, उनकी डिग्निटी है, उसको रेस्टोर करने में यहाँ की भारत सरकार जो वो अपना अहम रोल अदा करेगी।